बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं जिसमें आप लोग बाहर जा सको बिल्कुल आसानी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जॉब से परेशान हो चुके हैं और अब वो बाहर जाने का रास्ता तलाश करते रहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको ऑप्शंस बताए जाएं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो एक ही बात पूछते हैं कि सर कोई इजी वे बताओ जाने का। और साथ ही में कुछ लोग तो ऐसा भी पूछते हैं कि सर कोई ऐसा एजेंट बता दो जो कि लाखों रुपए ले ले और उस कंट्री में हमें भेज दे। दोस्तों जो लोग हमेशा एजेंट्स के पीछे भागते हैं वो हमेशा जलील और ख्वार ही होते रहते हैं। अब कुछ लोगों के पास तो एजुकेशन इतनी अच्छी होती है, मास्टर्स किया हुआ होता है और वो आइल्स करने के अंदर हिचकिचा रहे होते हैं कि सर हमसे आइल्स नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फ्री वर्क परमिट लेकर आया हूँ ऑस्ट्रिया का, जो कि एक स्कीम है और इस वीज़ा को सब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो या फिर अफगानिस्तान से, किसी भी कंट्री से हो, आप इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ये एक यूरोप कंट्री है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। अब दोस्तों इस चीज में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है वो एक यूरोप कंट्री है और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे जानते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि ये ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है जो कि यूरोप कंट्री है। अच्छा, तो हम बात करने वाले हैं आज रेड एंड वाइट कार्ड के बारे में, जो कि ऑस्ट्रिया की एक स्कीम निकाली गई है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। दोस्तों इस स्कीम को निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर और हाईली एजुकेटेड लोगों को टारगेट किया जाए। ऑस्ट्रिया चाहता है कि उनकी कंट्री के अंदर आए ऐसे लोग और उनकी इकोनॉमिक जो है वो बूस्ट हो पाए, जिसके तहत वो उनकी फैमिलीज को भी लाने की परमिशन दे चुका है। अब दोस्तों जो लोग इस वीज़ा के तहत वहां पर जाएंगे तो वो अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, या फिर अगर जो लोग स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद कुछ अरसा काम करके वो अपनी फैमिलीज को बुला सकते हैं। और जो लोग हाईली एजुकेटेड के तौर पे जाएंगे तो वो अपनी फैमिली को अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम में दोस्तों टोटल 4 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर से आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 2 कैटेगरीज की, क्योंकि दोस्तों जो 2 कैटेगरीज हैं वो उनके लिए है जो कि वहां पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर उनको अप्लाई करना होगा तो वो उन्हीं कंट्री से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो लोग ऑस्ट्रिया से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं वो लोग भी उन 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो 2 कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और इन जगहों से है और जिन्होंने ऑस्ट्रिया से एजुकेशन हासिल नहीं की है। तो अभी हम बात करते हैं वेरी हाई स्किल्ड वर्कर्स की, और सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो है स्किल्ड वर्कर्स की। अब जिन लोगों के पास दोस्तों हाई एजुकेशन है और साथ ही में हाईली स्किल्ड मौजूद है और उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, इसके अलावा स्किल भी उनके पास अच्छी है, तो वो ये कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं जो कि है वेरी हाई स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। ठीक है, अब जिन लोगों के पास दोस्तों एजुकेशन नहीं है तो वो लोग सिर्फ स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास स्किल होना ज़रूरी है। मतलब कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई डिप्लोमा जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का डिप्लोमा कर लिया हो या साल का कर लिया हो, कम से कम भी 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना आपके पास एजुकेशन अच्छी है ना आपके पास स्किल्ड है कोई अच्छी, तो दोस्तों फिर आपके लिए ये स्कीम नहीं है। आप इस स्कीम के तहत जो है वो ऑस्ट्रिया नहीं जा सकते। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास दोनों में से कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, या तो एजुकेशन अच्छी है या फिर स्किल्ड अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मतलब एक पॉइंट बेस्ड स्कीम है जिसमें आपको पॉइंट्स गेट करने होते हैं। अब टोटल पॉइंट्स जो यहाँ पे रखे गए हैं दोस्तों वो है 90 पॉइंट्स, और अगर आप 55 पॉइंट्स भी गेट कर लेते हो
तो फिर आप एलिजिबल हो। अब ये पॉइंट्स आपको जो है वो एज की बेस पर मिलेंगे, साथ ही में एजुकेशन की बेस पे मिलेंगे, लैंग्वेज की बेस पे मिलेंगे और साथ ही में वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे मिलेंगे। अब जो लोग भी दोस्तों हाईली एजुकेटेड के अंदर अप्लाई करना चाहता है, मतलब वेरी हाई स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है, तो उसको 70 पॉइंट्स गेट करना जरूरी है। और जो लोग स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनको 55 पॉइंट्स गेट करना जरूरी है। अब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके खुद ही अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर सकते हो। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आना जरूरी है। यहाँ तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ तो आपको जर्मन आनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आइल्ट्स आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आइल्ट्स जो है वो मस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि आप विदाउट आइल्ट्स चले जाओ तो आपके एम्प्लॉयर को आपको मनाना होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देने को रेडी हो जाता है तो फिर आप विदाउट आइल्ट्स भी जो है वो जा सकते हो ऑस्ट्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कार्ड की दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 के ऊपर रेड एंड व्हाइट कार्ड और नंबर 2 के ऊपर रेड एंड व्हाइट कार्ड प्लस। अब दोस्तों ये दो के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताते चलूं कि रेड एंड व्हाइट कार्ड जो है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाली जॉब्स के ऊपर जाते हैं। लाइक अगर आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के अंदर जा रहे हो एक नॉर्मल सी जॉब के ऊपर, तो वहां पे होगा ये कि आपके एम्प्लॉयर के बेस पे आपको रेड एंड व्हाइट कार्ड इशू होगा और फिर आपको जो है वो सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब जब भी आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ोगे तो आपका ये वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और जिस जगह पे दूसरी जगह पे जब आप लगोगे तो वो आपका दोबारा से इशू करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आप जानते हो कि यूएई के अंदर भी यही सीन है। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज के अंदर यही सीन होता है कि आप किसी के पास भी जॉब पे जाते हो तो उसके नाम पे आपका वर्क परमिट होता है, जिसके तहत आप उसे लेफ्ट नहीं कर सकते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। अब यहाँ पे जो सेकंड है दोस्तों रेड एंड व्हाइट कार्ड प्लस, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो कि हाईली एजुकेटेड है या फिर यूरोप से ही है या फिर वहां पे स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको ये कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके तहत एक लिहाज से ये ओपन वर्क परमिट कहलाया जाता है कि आप विदाउट किसी भी परमिशन के या किसी एम्प्लॉयर को छोड़ सकते हो, दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो। तो आपको इसके अंदर ये बेनिफिट मिलता है कि आपको आज़ादी मिल जाएगी। वैसे ये कार्ड आपको 2 साल के लिए इशू होगा और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। अब जो लोग दोस्तों स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं या फिर जाएंगे तो उनके लिए ये चीज जरूरी है कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। अब जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं उनके लिए ऑक्यूपेशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोग स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जिनके पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, स्किल्ड है, इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेक करना होगा कि आपका ऑक्यूपेशन उसमें मौजूद है या फिर नहीं। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे यहाँ पे ऑक्यूपेशन हैं। लाइक आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, इक्विपमेंट इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। तो यहाँ पर आपने चेक करना होगा कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें मौजूद है या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो ही आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर रीजनल ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है, रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इसके अंदर भी आपको ऑक्यूपेशन मिल जाता है तो भी आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो। दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। ऑस्ट्रिया की जो रेड एंड व्हाइट कार्ड की स्कीम है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर उसके बाद भी आप चाहते हो तो जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आप विदाउट जो है इन सारी चीजों के कैसे आप वहां का वर्क परमिट हासिल कर सकते हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द ले आऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।